आज हम अपनी फर्स्ट ई बुक क्रिएट करके उसको एटसी पे सेल करने जा रहे हैं। आपको पता है कि अभी रिसेंटली हमारा एटसी का डिजिटल प्रोडक्ट्स का कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बेसिक से आपको एटसी का अकाउंट क्रिएट करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, उसकी एसईओ करना, फिर शॉप को ऑप्टिमाइज करना, लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करना, शॉप को अपने सर्च में लेके आना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, प्रोडक्ट सिलेक्शन करना, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस कोर्स में आपको सिखाया है। एंड फिर इस सब के बाद आपने किस तरह से डिजिटल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना है, प्रैक्टिकली आपको क्रिएट करके दिखाई है, फिर आपने सेल कैसे करना है ये भी आपको बताया है। एंड ये पाकिस्तान और इंडिया में यूट्यूब पे एटसी का पहला कोर्स है जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स को क्रिएट करके दिखाया है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसके अलावा भी आपको जो ट्रेंड पे है ना एटसी पे, जिन डिजिटल प्रोडक्ट्स को लोग ज्यादा बाय कर रहे हैं वो भी आपको क्रिएट करने सिखाऊंगा। एंड दैट्स व्हाई आज हम अपनी फर्स्ट ई बुक क्रिएट करके उसको सेल करने जा रहे हैं एटसी पे। बिलीव मी, एटसी पे ई बुक्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। एंड ये जस्ट आपने वन टाइम क्रिएट करनी है, एक दफा आपने क्रिएट करनी है, फिर आपने इसको लाइफ टाइम तक सेल करना है। लाइफ टाइम तक आपने इससे घर बैठ के पैसे कमाने हैं। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का है, चल के सीखते हैं। बट इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले कोर्सेज, आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। चलिए चल के सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपने ई बुक कौन सी क्रिएट करनी है, आपकी निश कौन सी है। अगर तो आप एक फ्रीलांसर है तो आपकी एक निश होगी। फॉर एग्जांपल आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होगे ना, कंटेंट राइटिंग की, एसईओ की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, या इसके अलावा वेब डेवलपमेंट की, वेब डिजाइनिंग की, फेसबुक एड्स की, गूगल एड्स की, कोई ना कोई आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होगे, तो उस निश को आपने चूज कर लेना है। ठीक है, आपकी वो निश सिलेक्शन हो जाएगी। बट अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, फिर भी आपने कोई भी एक निश चूज कर लें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अब लेट्स सपोज कि मेरी निश एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैंने इसके ऊपर एक ई बुक क्रिएट करनी है, फिर इसको सेल भी करना है एटसी पे। तो सबसे पहले हमने आना है चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी से हमने कंप्लीट अपनी ई बुक राइट करवानी है। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे। एंड चैट जीपीटी पे आने के बाद यहाँ पे हमने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देना है। ये देखिए, ये आपने प्रॉम्प्ट देना है, राइट अ कंप्लीट डिटेल एंड स्ट्रक्चर्ड ई बुक ऑन द टॉपिक ऑफ एसईओ। यहाँ पे मैंने एसईओ लिखा है, बट जो आपका टॉपिक होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद देखिए, द ई बुक शुड बी रिटन इन सिंपल, प्रोफेशनल एंड एंगेजिंग लैंग्वेज। ऑर्गेनाइज इट इनटू क्लियर चैप्टर्स एंड सेक्शंस विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। Make sure it covers everything from basic to advanced strategies. Avoid unnecessary fluff and focus on practical actionable steps. The target audience is beginners to intermediate learners who want to learn SEO for blogging, freelancing and online businesses. Provide examples, checklists and best practices where relevant. अभी हमने एक prompt write कर लिया। prompt write करने के बाद अगर जितना अच्छा आप ChatGPT को prompt देंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपके लिए क्रिएट करेगा। तो इस prompt को आप कॉपी भी कर सकते हैं। जहां पे आपका टॉपिक डिफरेंट है वहां पे आपने अपने टॉपिक को चेंज कर लेना है, और जो चीजें मैंने नीचे यहाँ पे बताई हैं उनको आपने अपने टॉपिक के हिसाब से चेंज कर लेना है। ये करने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। एंड हियर यू कैन सी दैट चैटजीपीटी ने हमारे लिए कंप्लीट ई बुक राइट करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं, देखिए चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड इसी तरह यहाँ पे देखिए सो ऑन हमारे पास 18 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कंक्लूजन को ऐड करके यहाँ पे हमारे पास 18 चैप्टर्स हैं। एंड नाउ यहाँ पे हमारे पास ई बुक राइट हो चुकी है। ई बुक राइट करने के बाद सेकंड हमारे पास जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने ई बुक को डिजाइन करना होता है। डिजाइन करने के लिए सिंपली आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है canva.com। सिंपली आपने कैनवा पे आ जाना है। जैसे ही आप canva.com लिख के सर्च करेंगे, कैनवा की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने साइन अप कर लेना है अगर आपका पहले साइन अप नहीं हुआ। और साइन अप करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट लिखा है लेफ्ट साइड पे। अगर आप टॉप पे देखते हैं यहाँ पे देखिए क्रिएट लिखा है, आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। एंड ये ऊपर सर्च बार आपके सामने शो होगा, यहाँ पे आपने सर्च करना है ई बुक। तो ये ई बुक का कवर आपके सामने ओपन हो जाएगा। जस्ट आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है एंड ये कैनवा का एडिटिंग पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम अपनी ई बुक को बिल्कुल स्क्रैच से एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कैनवा पे अगेन आते हैं, मैं आपको एक और तरीका यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप टेम्पलेट्स में आते हैं ना, नीचे देखिए यहाँ पे टेम्पलेट्स लिखा है, और यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं ई बुक तो ये डिफरेंट आपके सामने यहाँ पे ई बुक्स के टेम्पलेट्स शो हो जाते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी लोगों ने रेडी टू मेड टेम्पलेट्स क्रिएट किए हुए हैं वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाते हैं। इन टेम्पलेट्स को आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है। लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पे एसईओ की कैटेगरी में लिखते हैं तो देखते हैं एसईओ की ई बुक के जो टेम्पलेट्स है वो हमारे पास शो होते हैं या नहीं होते। एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास एसईओ के जो ई बुक्स के टेम्पलेट्स हैं वो हमारे पास शो हो चुके हैं। यहाँ से आप किसी एक टेम्पलेट को भी चूज कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल अपना स्केच से बनाना चाहते हैं तो मैंने पहले आपको मेथड बता दिया है। सो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक टेम्पलेट है, इसको अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं एंड यहाँ से हमने कस्टमाइज इस टेम्पलेट पे क्लिक करना है एंड ये कैनवा का एडिटिंग पेज यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये इसके कवर की हमारे पास एक इमेज होती है। जो भी आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, इस कवर को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नीचे ऐड पेज लिखा है, आपने ऐड पेज पे क्लिक करना है, इसका न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगेन आप ऐड पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका थर्ड पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसी तरह फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, जितने पेजेस आप ऐड करना चाहते हैं उतने आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज के यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसने जो यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम लिखा है इसको हम यहाँ पे चेंज
चेंज करते हैं और लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे कंपनी का नेम देते हैं टेक बॉय, ठीक है, टेक बॉय गुलफाम यहाँ पे कंपनी का नेम दे देते हैं। एंड ये नेम देने के बाद यहाँ पे देखें लोगो है, इस लोगो को भी हमने चेंज करना है। चेंज करने के लिए हमने एलिमेंट्स में आना है एंड यहाँ पे हमने सर्च करना है सर्च, ठीक है, सर्च का हमें जो है वो आइकॉन चाहिए, तो ग्राफिक्स में यहाँ पे आएंगे एंड लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, इसको हम यहाँ से इसका साइज एडजस्ट करेंगे और इसको उसकी जगह पे जाके प्लेस कर देंगे। हियर यू गो, यहाँ पे देखिए हमारा लोगो भी ऐड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो टाइटल है कस्टम एसईओ सर्विस का, इसको भी हमने चेंज करना है। यहाँ पे हम कर देते हैं टेक बॉय एसईओ सर्विसेज। याद रहे कि हम अभी यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हेडिंग देने के बाद नीचे देखें सब हेडिंग है, इसको भी हमने चेंज करना है। तो जिस तरह की ई बुक आप यहाँ पे चाहते हैं उस तरह का डिजाइन आप यहाँ पे बना सकते हैं। टाइटल को भी आप चेंज कर सकते हैं, सब हेडिंग को भी, सर्विसेज को भी, जो इसने यहाँ पे देखें प्राइस मेंशन किया उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह नीचे यहाँ पे जो वेबसाइट इसने दी है वो वेबसाइट आप यहाँ पे अपनी ऐड कर सकते हैं, या ऐसा कोई एग्जाम्पल वेबसाइट जैसे example.com होता है वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। बिकॉज ये हमने ई बुक का टेम्पलेट क्रिएट करना है, ई बुक हमने क्रिएट करनी है, उसको हमने एटसी पे सेल करना है। हमारा जो गोल है वो हो रहा है ये यहाँ पे सर्विस का टेम्पलेट है, ठीक है। ये एसईओ की सर्विस जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं वो इसको बाय करेंगे इस टेम्पलेट को, लेकिन जो ई बुक हमने क्रिएट करनी है उसको सभी लोग बाय कर सकेंगे। लाइक जो भी एसईओ सीखना चाहता है, करना चाहता है, प्रैक्टिकली करना चाहता है, ये जो एसईओ का मेंटोर है वो सिखाना चाहता है तो वो भी हमारी ई बुक को बाय कर सकेगा। इस हिसाब से हमने अपनी ई बुक को डिजाइन करना है। हम इस टेम्पलेट को भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और अगर हम चाहते हैं कि हम न्यू टेम्पलेट क्रिएट करें वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम इस टेम्पलेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका डाटा हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया है, बट जो इसका यहाँ पे ये लोगो है इसको हम अभी रहने देते हैं, या इसको भी रिमूव कर देते हैं। इसको प्रॉपर हम एक न्यू बनाते हैं। सबसे पहले इसका कलर हम चेंज करेंगे, लाइक इसका कलर हम यहाँ पे ग्रीन करते हैं, ये इस तरह का ग्रीन हमें चाहिए, लाइक दैट। अब इस पोर्शन को हम यहाँ पे व्हाइट ही रहने देते हैं। इसके बाद अपनी हेडिंग को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे हमने ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम हेडिंग देंगे। ये देखिए ये हमारे पास हेडिंग है मास्टरिंग एसईओ अ कंप्लीट गाइड फॉर बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट्स। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको ले आके पेस्ट कर देंगे। देखिए ये जो टाइटल है ना ये बड़ा है तो इसको हमने थोड़ा सा छोटा करना है और यहाँ तक हम इसको कट कर देते हैं। मास्टरिंग एसईओ अ कंप्लीट गाइड, दिस इज इनफ। सो ये देखिए इस व्हाइट कलर को भी मैंने ब्लू कर दिया। अब इसकी लुक और ज्यादा बेहतर हो गई है। नाउ वी नीड टू ऐड टेबल ऑफ कंटेंट्स है। तो ये हमारे पास हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। हम इनको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद अगेन कैनवा में आके यहाँ पे हम इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे एंड ये हमारा जो है वो टेक्स्ट होगा। ये देखिए अभी हमने यहाँ पे पेस्ट किया है तो ये सेंटर अलाइंड है, ठीक है। इनको हमने यहाँ से लेफ्ट अलाइन करना है, ये ऊपर से यहाँ पे देखिए इनकी अलाइनमेंट चेंज करेंगे और अलाइनमेंट चेंज करने के बाद यहाँ पे इनका साइज एडजस्ट कर देंगे। सो हे यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स भी ऐड हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे देखिए ऐड अ पेज लिखा है, हमने ऐड अ पेज पे क्लिक करना है और इसका सेकंड पेज हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसके सेकंड पेज में हमने अपना नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमने ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू एसईओ, इसकी हमने वहाँ पे हेडिंग देनी है। तो यहाँ पे ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके इसकी हेडिंग देते हैं, इसका साइज हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, प्लेस कर देने। चैप्टर नंबर 1 हो गया इंट्रोडक्शन टू एसईओ। इसके बाद हमारी सब हेडिंग है व्हाट इज एसईओ, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे सब हेडिंग्स में आके इसको यहाँ पे एंटर करेंगे और इसकी सब हेडिंग हम यहाँ पे देंगे व्हाट इज एसईओ की। ओके, after this subheading now we can copy the text and paste in the body section। अगेन हम इसको लेफ्ट अलाइन करेंगे और यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे इसका साइज एडजस्ट करने के बाद। लुक एट दैट, यहाँ पे हमारी जो एसईओ की डेफिनेशन है वो आ चुकी है। अब व्हाट इज एसईओ के बाद अगेन हम यहाँ पे कैनवा में आते हैं। आगे देखें व्हाई एसईओ मैटर्स, एसईओ क्यों मैटर करता है। ये हमारे पास नेक्स्ट सब हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग हमने यहाँ पे आना है एड अ सब हेडिंग में, यहाँ पे हम सब हेडिंग को पेस्ट करना है और इसका साइज आपने देख लेना है कि व्हाट इज एसईओ का साइज आपने क्या रखा है। देखिए ऊपर यहाँ पे इसका साइज शो हो रहा है 30.3 है, तो इसका भी आपने 30.3 ही करना है, ठीक है। सब हेडिंग्स का भी एक साइज आपका होना चाहिए, आपके टेक्स्ट का भी एक साइज होना चाहिए और आपकी जो हेडिंग है मेन हेडिंग उसका भी एक सेम साइज होना चाहिए। ऐसा आपने नहीं करना कि एक का साइज बहुत ज्यादा है एक का बहुत कम है। तो इसका साइज हम यहाँ पे 30.3 करते हैं। आप सिंपली ऊपर कैनवा में साइज वाले सेक्शन में 30.3 लिख देंगे तो इसका ऑटोमेटिकली साइज यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। एंड देखिए यहाँ पे साइज डिक्रीज करने के बाद इसको इस जगह पे हम प्लेस करेंगे एंड यहाँ पे न्यू जो हमारा टेक्स्ट होगा बॉडी टेक्स्ट उसको हम यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये 3 हमारे पास बुलेट पॉइंट्स हैं, इसको हमने यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट में पेस्ट करना है एंड इनकी अलाइनमेंट हमने अगेन लेफ्ट करनी है एंड इनको चैट जीपीटी की बुलेट्स लगी हैं वो हमने रिमूव कर देनी है और कैनवा की हमने बुलेट्स यहाँ पे लगानी है। एंड इसके बाद देखिए ऊपर जो हमारा बॉडी टेक्स्ट है उसका साइज है 22.3, तो नीचे वाले का भी हमने 22.3 ही करना है। इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 22.3 कर देंगे एंड देयर यू गो, यहाँ पे हमारा साइज भी
एडजस्ट हो चुका है। तो इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे एंड इसके बाद नीचे एग्जाम्पल भी है, तो एग्जाम्पल को भी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आके बॉडी टेक्स्ट वाले सेक्शन में पेस्ट करने के बाद इसको लेफ्ट अलाइन करने के बाद उसी तरह हम यहाँ पे इसका साइज एडजस्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरह हमने अगेन आना है, यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग सर्च इंजन्स, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे आपने नेक्स्ट पेज ओपन कर लेना है, ठीक है, ऐड पेज के ऊपर क्लिक करके। यहाँ पे इतनी जगह हमने छोड़ी है, यहाँ पे आप कोई आइकॉन ऐड कर सकते हैं, कोई लोगो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक हम आते हैं एलिमेंट्स में, यहाँ पे अगर हम एसईओ सर्च करते हैं तो एसईओ के जो डिफरेंट लोगोज हैं वो हमारे सामने शो हो जाते हैं, जो डिफरेंट आइकॉन्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। लाइक ये देखिए, ये वाला हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको छोटा करके प्लेस कर देते हैं। देखिए ये और ज्यादा इंगेजिंग लग रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा ये ऐड हो चुका है। इसी तरह आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, लाइक इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे भी हमने अपना आइकॉन ऐड कर दिया, ठीक है, एसईओ का। और नीचे भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब हमने आना है पेज 3 पे और यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है इसको हमने यहाँ पे हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद इसका साइज हम एडजस्ट करेंगे। पहले देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 का साइज हमने क्या रखा था। देखिए 50 है इसका साइज, ठीक है, तो इसका भी हम 50 करेंगे। अभी यहाँ पे इसका 78 है, इसको हम यहाँ पे 50 कर देंगे एंड देखिए इसका साइज 50 हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको ला के प्लेस कर देंगे चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सर्च इंजन्स। और जो यहाँ पे इसका बॉडी टेक्स्ट है, अगेन चैट से इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट में आके इसको पेस्ट कर देंगे, लेफ्ट अलाइन करेंगे और यहाँ पे इसको लगा देंगे। अब इस तरह से आपने अपनी एक कंप्लीट ई बुक क्रिएट कर लेनी है। मुश्किल कोई भी नहीं है। चैटजीपीटी ने यहाँ पे देखिए आपको कंप्लीट डाटा दिया हुआ है, जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करते जाने और कैनवा में आपने एक यूनिक डिजाइन अपना क्रिएट कर लेना है। आपने एलिमेंट्स को भी ऐड करना है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने किया है। जिस तरह की आपकी ई बुक होगी, जिस टॉपिक पे आपकी ई बुक होगी उसके रिलेटेड आपने एलिमेंट्स को ऐड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फैशन की ई बुक क्रिएट कर रहे हैं या आप टेक की ई बुक क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आप हेल्थ के एलिमेंट्स को ऐड कर दें, आप ब्यूटी के एलिमेंट्स को ऐड कर दें। पहले देखेंगे टॉपिक कौन सा है, आपका जो टॉपिक है उसके रिलेटेड जो एलिमेंट्स है उनको ही आपने यहाँ पे ऐड करना है ताकि वो अच्छे लगे, उनके रिलेटेड लगे और एक प्रोफेशनल लुक का है आपकी ई बुक की। अब इसी तरह से आपने ऐड अ पेज के ऊपर क्लिक करते जाए और जो यहाँ पे डाटा होगा वो सारा आपने वन बाय वन यहाँ पे ऐड कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। एंड जब आपकी यहाँ पे कंप्लीट ई बुक तैयार हो जाए फिर आपने ये करना है, आपको पता ही है कि आपने एडसी पे आना है एंड एडसी पे आके यहाँ पे आपने इसको लिस्ट करना है। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आए होंगे और जिनका आंसर आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अगर आपका एडसी का अकाउंट नहीं है या आपको एडसी पे प्रोडक्ट को लिस्ट करना नहीं आता तो एडसी पे हमारा रिसेंटली कंप्लीट कोर्स अपलोड हुआ है, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स का, ये आपने देखना है कंप्लीट। मैंने इसको आपको बताया, कोई एक स्टेप भी यहाँ पे मिस नहीं हुआ और बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स को देख के अपना काम स्टार्ट कर दिया। एंड ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस है ये 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट के बगैर स्टार्ट होता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एंड क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस टॉपिक पे अपनी ई बुक क्रिएट करनी है। तो देखिए इसके लिए आपने देखना होता है कि किस प्रोडक्ट की ई बुक की जो डिमांड है वो ज्यादा है और किस में कंपटीशन कम है, और ये चीज आपको बताएगी प्रोडक्ट रिसर्च। एंड ये प्रोडक्ट रिसर्च भी मैंने फ्री टूल्स को यूज करके डिटेल से आपको इस कोर्स में सिखाई है। तो आपके सारे मसले हल हो चुके हैं, जस्ट आपने इस कोर्स को जाके देखना है। ई बुक आपकी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है एंड आप क्रिएट करना भी सीख चुके हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ कोर्स का, जस्ट 1 क्लिक कीजिए, जाके सीखिए। सीखने के बाद अपनी प्रोडक्ट को जाके लिस्ट कीजिए एंड एडसी से कमाना शुरू कीजिए। पहला कदम आपको आज से ही उठाना पड़ेगा। अगर आप सही टाइम का वेट कर रहे हैं तो सही टाइम कभी भी नहीं आता। टाइम को पकड़ो और उसको सही बनाओ। वो जिस तरह कहते हैं कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, टेक द टाइम एंड मेक इट परफेक्ट। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।